बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, घरेलू सार्फिन हो जाएं तैयार। महंगाई से सताए अवाम को जायद गैस बिल करेंगे मजीद खबर। गैस की कीमतों में इजाफे का टैरिफ नाफिजुल अमल। कीमत 233 से लेकर 2198 रुपए तक बढ़ा दी गई। कम से कम टैरिफ 142, दूसरी स्लैब का रेट 354 रुपए यूनिट मुकर्रर किया गया है। घरेलू सार्फिन को रवां माह से नए टैरिफ के मुताबिक बिलिंग की जाएगी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, घरेलू सार्फिन हो जाएं तैयार। महंगाई से सताए आवाम को जायद गैस बिल करेंगे मजीद खबर। गैस की कीमतों में इजाफे का टैरिफ नाफिजुल अमल। कीमत 233 से लेकर 2198 रुपए तक बढ़ा दी गई। कम से कम टैरिफ 142, दूसरी स्लैब का। घरेलू सार्फिन को रवां माह से नए टैरिफ के मुताबिक बिलिंग की जाएगी। आटा मुफ्त हो या सस्ता, मुल्तान में आटे का हसूल मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। मुफ्त आटा पॉइंट्स पर नाकिस इंतजामात ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहरी रोजे की हालत में खवार होने लगे। तवील इंतजार के बावजूद शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। देखते हैं सुहेरा तारिक की रिपोर्ट में। मुल्तान में आटे का हसूल मुश्किल तर हो गया। जिले इंतजामिया की नाअहली मुफ्त आटा पॉइंट्स पर नाकस इंतजामात ने शहरियों को खवार करके रख दिया, जबकि रोजादार मर्दो खवातीन आटे के हसूल के लिए लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। नहीं जी, आटा नहीं मिल रहा, बड़ी जलालत है इधर। कई लोगों को मैसेज आ रहा है, कई लोगों को आ ही नहीं रहा। जिनको नहीं आ रहा वो जलील हो रहे हैं, जिनका आया वो भी जलील हो रहे हैं। सुबह से 6 बजे से चक्कर लगा रहे हैं, कह रहे जी आज आटा मिलेगा नहीं, कल को मिलेगा। रेलवे ग्राउंड और मासूम शाह रोड के मुफ्त आटा पॉइंट्स पर शहरी आटा लिए बगैर घरों को लौटने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना था कि तवील इंतजार करने के बाद भी आटा नहीं मिलता। आते हैं वो आए जो से ले चले जाते हैं, जो से सारा दिन कल भी खड़े हो कि हम चले गए। दिहाड़ी हमारी टूट जाती है। उसके बाद भी उसके लिए जो से इन्होंने आटा नहीं दिया। जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा तुम नए लो। नहीं मिल रहे आज से, हमको तो नहीं मिल रहे। असें आने दिहाड़ी मजदूर बंदे उत्थे दिहाड़ी नहीं लगती, इतने आने खड़ खड़ के पीछे हटवे ने साको आटा नहीं मिलता। परेशान हाल शहरियों ने अरबाब इख्तियार से आटा पॉइंट्स पर इंतजामात बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल यूनुस के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान। बहावलनगर में आटा पॉइंट्स पर नाकिस इंतजामात का मामला। आटा लेने के लिए आने वाली खातून ने बेहोश हो गईं। खवातीन का जिले इंतजामिया के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार। खातून का कहना था, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म ने तो हमें रमजान में रिलीफ फराहम किया, इंतजामिया हमें तहज़ीक का निशाना बना रही है। वज़ीर आला पंजाब नाकिस इंतजामात का नोटिस लें। आपको अपडेट कर रहे हैं, बहावलनगर में आटा पॉइंट्स पर नाकिस इंतजामात का मामला है। आटा लेने के लिए आने वाली खातून बेहोश हो गई। खवातीन का जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार है। खातून का कहना था, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म ने तो हमें रमजान में रिलीफ फराहम किया है, इंतजामिया हमें तज़हीक का निशाना बना रही है। वज़ीर आला पंजाब नाकिस इंतजामात का नोटिस लें। और अब आपको बताएंगे, डीसी बहावलनगर का तबादला कर दिया गया। सलमान लोधी डीसी मुजफ्फरगढ़ तैनात, जुल्फ़कार भुवन डीसी बहावलनगर तैनात कर दिए गए। महकमा SNGAD की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, डीसी बहावलनगर का तबादला कर दिया गया है। सलमान लोधी डीसी मुजफ्फरगढ़ तैनात कर दिए गए। जुल्फ़कार भुवन डीसी बहावलनगर तैनात कर दिए गए। महकमा SNGAD की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम का 1 हफ्ता मुकम्मल। बहावलपुर इंतजामिया का एहसन इक़दाम। दूसरा थैला लेने आए शहरियों के लिए एक की बजाय 2 थैले फराहम करने का अमल शुरू कर दिया गया। बुजुर्ग और माजूर अफराद के लिए अलग काउंटर्स कायम किए गए हैं। शहरियों ने बेक वक्त 2 थैलों की फराहमी को खुशाइन करार दे दिया। देखते हैं ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर इंतजामिया का एहसन इक़दाम। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे के 2 थैलों की बैक वक्त तकसीम का आगाज कर दिया गया। मुफ्त आटा स्कीम को 1 हफ्ता मुकम्मल होने के बाद अहले शहरी दूसरा थैला लेने पहुंचे तो इनको 10 किलो आटे के 2 थैले फराहम किए गए, जिस पर शहरियों ने इस इक़दाम को खुशाइन करार दिया। ये इंतजामिया का एक खुश आइन है तरीकाकार जो है ना, इसमें खजल ख्वारी भी बहुत कम हो रही है। इसमें जो है ना मजदूर लोगों के लिए बहुत फायदा है, जिन्होंने 3-3 छुट्टियां करनी थी, अब वो उनकी 2 छुट्टियों में जो है उनको आटा मिल रहा है और खजल ख्वारी भी कम हो रही है। शहर के 8 आटा पॉइंट्स पर शहरियों की तादाद निस्बतन ज्यादा रही, ताहम खवातीन, बुजुर्ग और माजूर अफराद के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, जिस पर स्पेशल अफराद ने हुकूमत पंजाब की तरफ से इनके लिए बेहतरीन इंतजाम करने पर शुक्रिया अदा किया। आटा थोड़ी देर बाद मिल जाता है, बहुत इंतजाम अच्छा चलता पे, 3 थैलियां 2 थैलियां मिल जाए, ऐसा सौखे है। जनाब हुकूमत जैसा शुक्रिया अदा करने पे है, जबरदस्त शुक्रिया अदा करने, गरीब आवाम वास्ते बहुत सौखे थे सारे वास्ते।
5 मिनट लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वो भाई ने कहा ले लो, आप नहीं खड़ सकते लाइन, मजदूर बनना हो ना सर, इसलिए। शहरियों का कहना था कि हर हफ्ते लाइनों में लगने की बजाय बैक वक्त 2 थैलों की फराहमी से वक्त की बचत होगी। कैमरामैन अकरम शीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। शहरी ओलिया में रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की कामयाबी फ्राहमी जारी है। एक थैला लेने वाले शहरियों को बैक वक्त 20 किलो आटा देने का आगाज कर दिया गया है। डीसी उमर जहांगीर का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर स्कैनिंग काउंटर्स मजीद बढ़ाने का हुक्म है। डीसी उमर जहांगीर और सीपीओ मंसूरुल हक रारा की आटा सप्लाई पॉइंट्स के दौरे किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर और सीपीओ ने सिक्योरिटी समेत इंतजामी मामलात पर ब्रीफिंग ली है। डीसी का कहना था 20 किलो आटा देने से शहरियों को बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। जिले में 3 लाख से ज्यादा मुफ्त थैले हकदारों को मुहैया किए जा चुके हैं। बाजारों में अशिया जरूरिया की चेकिंग के लिए पूरी इंतजामिया मुतहरिक है। आटा पॉइंट्स पर शदीद रश के बायस फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई है। आपको बता रहे हैं शहर ओलिया में रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की कामयाबी से फराहमी जारी है। एक थैला लेने वाले शहरी को बैक वक्त 20 किलो आटा देने का आगाज कर दिया गया है। डीसी उमर जहांगीर का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर स्कैनिंग काउंटर्स मजीद बढ़ाने का हुक्म है। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के बायस चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। वाइस चेयरमैन ज्वेलर एसोसिएशन पंजाब शेख खुरम शहजाद की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं कि आज ज्वेलरी शॉप पर होने वाली डकैती की भरपूर मजम्मत करता हूँ। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना है, जानते हैं अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी फराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई के बायस मुल्तान शहर में आए रोज चोरी और डकैती की मुतातिद वाक़ियात जो है वो वारदातें रोनुमा होती रहती हैं। आज भी गुलगश्त में जो है वो ज्वेलरी की दुकान पर डकैती हुई है, जिसके नतीजे में ज्वेलर जो है वो डाकुओं की फायरिंग से जहाँ बहक हो गया। मैं इस वक्त मुल्तान सराफा बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ ज्वेलर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन शेख खुरम शहजाद मोती वाले मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, शेख साहब बताइएगा इन वाक़ियात पे, इन वारदातों पे किस तरह हम काबू पा सकते हैं और चोरों और डाकुओं से किस तरह हम निपट सकते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस वाक़े के हवाले से? आज के वाक़े के ऊपर हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज गुलगश्त के अंदर हमारा एक साथी था ज्वेलर्स, जिसको मौके के ऊपर शहीद कर दिया गया है, और एक साथी जो था हमारा वो मौके के ऊपर ज़ख्मी है, और 3 डाकुओं जो हैं वो मौके के ऊपर पकड़े गए हैं। मैं इस मौके पे शाबाश देता हूँ अपनी आवाम को, जिन्होंने दिलेरी के साथ इन डाकुओं को मौके के ऊपर पकड़ा है और इनको फरार नहीं होने दिया। इनकी दुर्गत बनाने के बाद इन्होंने इनको हवाला पुलिस कर दिया है। इसकी असल वजह जो मैं समझता हूँ वो आज की बढ़ती हुई महंगाई है। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से ये पुरजोर अपील है, महंगाई के ऊपर खुसूसी तौर के ऊपर तवज्जो दी जाए और इसको कम किया जाए, ताकि जो अशिया, ज़रूरी अशिया जो गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, वो उसकी पहुंच तक पहुंचें। कस्टमर ना होने के बराबर है। हुकूमत को चाहिए खसूसी तवज्जो दे। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए महंगाई को और बेरोजगारी को ख़त्म करे, ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके, क्योंकि किसी भी मुआशरे में जराइम जो है वो बेरोजगारी और महंगाई के बायस जन्म लेते हैं। जी फराज रमजान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खानेवाल से खबर शामिल करेंगे। साबिक एमपीए फैसल नियाजी के खिलाफ मजीद 2 इंक्वायरियां शुरू हो चुकी हैं। फैसल नियाजी और दीगर को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया है। फैसल नियाजी, एक्सियन और ठेकेदार 29 मार्च को मुल्तान दफ्तर तलब। एंटी करप्शन के मुताबिक साबिक एमपीए फैसल नियाजी ने मुख्तलिफ मनसूबों में करप्शन की है। फैसल नियाजी ने ठेकेदार खावर, साबिक एक्सियन निसार अहमद से मिली भगत की है। फैसल नियाजी ने बिहाड़ी में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम भी बनाई है। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम में डिस्ट्रिक्ट कौंसिल विहाड़ी की अफसरान भी मुलविस है। एंटी करप्शन ने फैसल नियाजी और दीगर को 28 मार्च को विहाड़ी दफ्तर तलब कर लिया है। शराकतदार मोहम्मद जाहिद, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्लानिंग जिला कौंसिल विहाड़ी को तलब किया गया है। चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल विहाड़ी समेत रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। आपको बता रहे हैं मुल्तान खानेवाल के साबिक एमपीए फैसल नियाजी के खिलाफ मजीद 2 इंक्वायरियां शुरू हो चुकी हैं। फैसल नियाजी और दीगर को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया। फैसल नियाजी, एक्सियन और ठेकेदार 29 मार्च को मुल्तान दफ्तर तलब कर लिए गए। साबिक एमपीए फैसल नियाजी ने मुख्तलिफ मनसूबों में करप्शन की। फैसल नियाजी ने ठेकेदार खावर, साबिका एक्सियन निसार अहमद से मिली भगत की। फैसल नियाजी ने विहाड़ी में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम भी बनाई। और अब आपको बताएंगे अहमदपुर शर्किया में पंजाब एजुकेशन का अहसन इकदाम। तलबा तालिबात की तालीम के साथ तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी गई। 1 डे मोटिवेशन ट्रेनिंग वर्कशॉप का अहतमाम किया गया। CEO एजुकेशन बहावलपुर शहबाज ताहिर ने खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था बच्चों की तरबियत इस वक्त मुमकिन है जब मुआशरे में असातिज़ा को ट्रेनिंग दी जाए। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ज़हीर उमर जप्पा साहब का ये विजन है और उनका ये इनिशिएटिव है
کہ وہ چاہ رہے تھے کہ تمام اسکولوں میں بچوں کو کاؤنسلنگ کی جائے، کیریئر کاؤنسلنگ کی جائے اور ان کی تربیت کا عمل جاری رکھا جائے. چونکہ آج کل اس لیول کی تربیت نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے 2 اسکول وزٹ کیے ہمارے، پھر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تمام سرکاری اسکولوں میں یہ 6 تحصیلوں میں یہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے. پرسوں خود ڈپٹی کمشنر صاحب تشریف لائے تھے مالٹونے میں اور آج یہاں آئے، تو انشاءاللہ یہ اس کو ہم اب نئے عزم کے ساتھ لے کے چلیں گے اور ہمارے جتنے بچے ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں آ رہے ہیں ان کی تربیت ہوگی اور اساتذہ کو یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ تربیت کا عمل آگے جاری رکھیں گے تاکہ آئندہ نسل کو ہم ایک قوم بنا سکیں اور ایک نسل بنا سکیں. اچھا جی، یہ بتائیے گا کہ کتنے اسکولوں میں یہ جو ہے تقریب منعقد کی گئی ہے؟ جی، یہ ہمارے کچھ 14 وینیو ہیں ان پہ ہو رہی ہے. اور پنجاب میں ٹوکن ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس کے لیے موبائل اپلیکیشن تیار. برطانوی تنظیم سب نیشنل گورننس نے موبائل ایپس تیار کی ہیں. ایپس کی حوالگی کے لیے مقامی ہوٹل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. نگران وزیر ایکسائز اور ٹیکسیشن بلال افضل بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. سیکٹری ایکسائز مسعود مختار، ڈائریکٹر جنرل ایکسائز محمد علی اور دیگر کی شرکت. ڈی جی ایکسائز محمد علی نے SNG کے ساتھ MOU پر دستخط کیے. ایپ چلتی گاڑی کی نمبر پلیٹ پڑھ کر فوراً ٹوکن ٹیکس کی صورتحال بارے بتائے گی. تقریب کے آخر میں صوبائی وزیر نے سرٹیفکیٹ، شیلڈز اور ڈیوائسز تقسیم کی. ملتان میں ریجنل پولیس آفس ملتان میں پروموشن بورڈ کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا. RPO کیپٹن ریٹائرڈ محمد سہیل چودھری نے پروموشن بورڈ کی صدارت کی. سٹی پولیس آفیسر اور DPO لودھرا وہاڑی اور خانیوال بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے. 9 اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کو سب انسپیکٹرز کے رینک پر ترقی دے دی گئی. 19 ہیڈ کانسٹیبلز کو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے رینک پر ترقی دے دی گئی ہے. RPO کا کہنا تھا ترقی پولیس افسران اور ملازمین کا حق ہے. ترقی سے پولیس افسران کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے. ملتان میں روہی نے 2 بچھڑے ہوئے کو ملا دیا. چند روز پہلے روہی نے 9 سالہ نواب کی گمشدگی کی خبر نشر کی تھی. خبر دیکھتے ہی بچے کے لواحقین نے چائلڈ بیورو سے رابطہ کیا. چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو نے گھر سے بھاگا گمشدہ 9 سالہ بچہ والد کے حوالے کر دیا. 9 سالہ نواب ولد اللہ یار کو لاری اڈے سے گھر سے بھاگا ہوا پا کر حفاظتی تحویل میں لیا گیا تھا. بچے کی فیملی کا تعلق قادر پور کہروڑ پکا ضلع لودھرا کے علاقے سے ہے. ترجمان کا کہنا تھا گمشدہ بچوں کو والدین سے ملوانا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی اولین ترجیح ہے. بچے کے والد نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور روہی حکام کا شکریہ ادا کیا. میاں والی سے خبر شامل کریں گے جہاں NTTB ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام DHQ اسپتال میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. ڈپٹی کمشنر سجاد احمد خان کی خصوصی شرکت ہوئی. مریضوں کو مکمل علاج کے حوالے سے بتایا گیا جبکہ راشن اور نقدی بھی تقسیم کی گئی. اختر مجاز کی رپورٹ دیکھیے. میاں والی میں NTTB ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام DHQ اسپتال میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. TB کے مریضوں میں راشن اور نقدی تقسیم کی گئی. ڈپٹی کمشنر سجاد احمد خان کا کہنا تھا کہ آٹا پنجاب سرکار مفت دے رہی ہے جبکہ NTTB ایسوسی ایشن کی جانب سے مریضوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے نقد پیسے دیے جا رہے ہیں. اس موقع پر مریضوں کو مکمل علاج سے متعلق بھی بتایا گیا. TB کے مریضوں کی مدد کے لیے NTTB ایسوسی ایشن ضلع میاں والی کے تعاون سے آج کی یہ تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں TB کے مریضوں کو نہ صرف راشن دیا گیا بلکہ ان میں کچھ نقد رقوم بھی تقسیم کی گئی کیونکہ آٹا حکومت پنجاب مفت تقسیم کر رہی ہے تو آٹے کی مد میں کچھ نقد امداد بھی کی گئی تاکہ یہ اپنی کوئی اور چھوٹی موٹی ضرورت پوری کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ TB کے مریضوں کی آگاہی کے لیے بھی یہ سیشن کیا گیا جہاں پہ انہیں یہ بتایا گیا کہ اگر اپنی دوائی وہ کورس مکمل نہیں کریں گے تو ان کی TB بگڑ جائے گی اور 6 ماہ کی بجائے انہیں 2 سال تک علاج کروانا پڑے گا. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ میاں والی میں مزاحمتی TB سینٹر کے قیام کے لیے کوشاں ہیں تاکہ مریضوں کو سرگودا نہ جانا پڑے. TB کا جیسے کہ آج آپ نے سنا کہ مزاحم TB کے علاج کا سینٹر سرگودا میں موجود تھا, میاں والی میں موجود نہیں ہے, لیکن اب اس کے میاں والی میں قیام اس کو قائم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور انشاءاللہ جلدی آپ دیکھیں گے کہ میاں والی میں بھی ریزسٹنٹ TB کا علاج جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا اور اس کے مریضوں کو سرگودا علاج کے لیے نہیں جانا پڑے گا. تقریب میں NT ایسوسی ایشن کے عہدیداران MSDHQ اور دیگر افسران بھی موجود تھے. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز, میاں والی.
महकमा एजुकेशन का तलबा की शिकायत के अजाले के लिए अहसन इकदाम। सरकारी और निजी स्कूलों में कौंसल्स कायम कर दी गई। मुल्तान में स्कूल कौंसल्स के माहाना इजलास जारी। 7 मेंबरान पर मुश्तमिल कौंसिल में वालिदैन भी शामिल हैं। देखते हैं अलिश बासिफ की रिपोर्ट। तलबा के मसाइल हल करने के लिए इकदामात जारी। महकमा एजुकेशन की हिदायत पे तालीमी इदारों में स्कूल कौंसल्स ने काम शुरू कर दिया। स्कूल कौंसिल का मकसद तलबा की शिकायत बारे इंतजामिया को आगाह करना और इसका अजाला करना है, जबकि मुल्तान के स्कूलों में कौंसल्स के माहाना इजलास जारी हैं। ये निहायत मुफीद इकदाम है गवर्नमेंट की जानिब से। पहले ये बड़ी खामी रह जाती थी कि वालिदैन को ओपिनियन जो है वो सामने नहीं आता था। तलबा की जो कंप्लेंट्स होती थी उनको रिजॉल्व करने में भी दुश्वारियां आती थी। अब हम एक अच्छी सी SOP बना लेते हैं, उनके साथ डिस्कशन कर लेते हैं, मुशावरत हो जाती है, उनकी हमसे कोई कंप्लेंट नहीं रहती है। स्कूल सरबराहान का कहना था कि तमाम स्कूलों में कायम कौंसल्स काम कर रही हैं, जबकि 7 मेंबरान पर मुश्तमिल स्कूल कौंसिल में वालिदैन को भी शामिल किया गया है। आज स्कूल कौंसिल के हवाले से अहम फैसले भी किए गए हैं। स्कूल कौंसिल के वाकई बहुत फ़ायदे हैं। इसमें जो भी हम ना पेरेंट्स की राय लेते हैं वो हमारे सामने आती हैं, बच्चों के मसाइल देखे जाते हैं, जो भी डिस्कशन होती हैं वो सारा उनको बेहतर तरीके से, भरपूर तरीके से उनको जो है ना वो सॉल्व किया जाता है। इम्प्लीमेंट भी करवाया जाता है और इसके फ्रूटफुल नताइज हैं और ऐसा होना भी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारी बात सुनी जाए और उसको इम्प्लीमेंट भी कराया जाए। वालिदैन का कहना था कि कौंसिल का कयाम अहसन इकदाम है। इस हवाले से वो भी स्कूल इंतजामिया को अपने बच्चों की पढ़ाई और दीगर मामलात से मुतल्लिक अपनी राय दे सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। शहरी ओलिया के बासी और सयाह भी अब हो सकेंगे ऊंट की सवारी से महजूज। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान का किला कोहना कासिम बाग पर कैमल कार्ट चलाने का फैसला। कैमल कार्ट की नीलामी 1 अप्रैल PHA हेड ऑफिस में होगी। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से किला कोहना कासिम बाग पर कैमल कार्ट चलाने का फैसला कर लिया गया है। किला कोहना कासिम बाग की कैमल कार्ट की नीलामी 1 अप्रैल PHA हेड ऑफिस में होगी, जिसकी नीलामी 5 साल की मुद्दत के लिए की जाएगी। कैमल कार्ट शहरियों और सयाह की तफरीक के लिए किला कोहना कासिम बाग की अतराफ में चलाई जाएगी। आपको बता रहे हैं कि शहर ओलिया के बासी और सयाह भी अब हो सकेंगे ऊंट की सवारी से महजूज। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान का किला कोहना कासिम बाग पर कैमल कार्ट चलाने का फैसला। कैमल कार्ट की नीलामी 1 अप्रैल PHA हेड ऑफिस में होगी। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से किला कोहना कासिम बाग पर कैमल कार्ट चलाने का फैसला कर लिया गया है। किला कोहना कासिम बाग की कैमल कार्ट की नीलामी 1 अप्रैल PHA हेड ऑफिस में होगी, जिसकी नीलामी 5 साल की मुद्दत के लिए की जाएगी। कैमल कार्ट शहरियों और सयाह की तफरीक के लिए किला कोहना कासिम बाग के इतराफ में चलाई जाएगी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।